नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी दरोगा यूपीएसआई के लिए सामान्य हिंदी का जो है नेक्स्ट पेपर आ चुका है। यहाँ पर 21/12/2017 के प्रथम पाली में पूछा गया है। पेपर का पहला पार्ट ये है, 4 पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं। वो दूसरे पेपर का था, 22 तारीख का था। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हिंदी का आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। कौन सा इनमें से भाषा था जिसके लिए जो है रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच इनके लिए होता है। जो कुल्लई भाषा है वो भारत की भाषा है, वो हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का है, तो इसके लिए कभी रोमन का होगा, ये क्षेत्रीय भाषा है। तो बी राइट आंसर यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नहीं होता यही पूछा है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस शब्द का समानार्थी जो है वो वीरू है। भीरू जो है वो किस शब्द का समानार्थी है। तो जिन लोगों को याद है बता सकते हैं। देखिए भीरू जो कहते हैं वो कायर को कहते हैं। कायर का समानार्थी जो है वो भीरू है। कायर का जो हो जाएगा जो है आपका डरपोक हो जाएगा, साहसहीन कह सकते हैं, पामर कह सकते हैं, ये सब जो है कायर के होते हैं। तो भीरू जो है कायर का समानार्थी है। नेक्स्ट बात करेंगे, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है। जिन लोगों को याद है तुरंत बता दिया करें कमेंट में, ठीक है। इससे आपकी जो है थोड़ा सा भटक खुलेगा क्या क्या कहते हैं। देखिए टिड्डी जो होता है, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि टिड्डियों के दल का हमला हुआ, तो टिड्डी दल कहते हैं। खेत में या फसल पे जो है टिड्डियों के जो है टिड्डी दल का जो है हमला हुआ, तो जब बहुवचन बनाएंगे तो टिड्डी दल हो जाएगा। ठीक है, सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, समभास से आशय है। समभास से आशय क्या है, तो ऑप्शन पढ़िए, थोड़ा सा सोचिए क्या आशय है। तो समभास मतलब ये है कि एक तरह से कहें तो समान भाषा, या कहेंगे कि कुल मिलाकर, तो मिलकर बोलना जो है ये आपका समभास हो जाएगा। ठीक है, मिलकर बोलना समभास हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, खाली स्थान दिया है, अर्थ अलंकार का एक प्रकार है। ये अर्थालंकार और शब्दालंकार आप जानते हैं, उभय अलंकार, तो वही अलंकार के प्रकार हैं। तो यहाँ पर पूछ ये रहा है कि अर्थालंकार का एक प्रकार इनमें से कौन सा है। तो देखिए अर्थालंकार के जो यहाँ पर प्रकार होते हैं वो होते हैं आपके अतिशयोक्ति, यहाँ पर आपका हो जाएगा रूपक हो गया, उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, विभावना, अन्योक्ति आपका हो गया, विरोधाभास, विशेषोक्ति आपका हो गया, और प्रतीत, ये सब जो है आपके अर्थालंकार में है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर जो होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दीप जले शंख बजे, ये जो रचना है वो किसकी रचना या किसकी कृति है, ये आपको बताना है। दीप जले शंख बजे, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। ठीक है, आपका डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते रहें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हिंदी में तो नंबर उठाना ही चाहिए। रचना के आधार पर सरल वाक्य जो है, रचना के आधार पर वाक्य जो है यहाँ पर भेद बताना है। तो यहाँ पर क्या किया है, सरल वाक्य बता दिया है, खाली स्थान दिया है, और उसके बाद बताना है क्या होगा, वाक्य के भेद हैं। मतलब रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उनमें से सिर्फ सरल वाक्य बताया है, आगे का 2 वाक्य आपको बताना है। देखिए 3 आपके भेद होते हैं रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर सरल बता दिया, संयुक्त लिखेंगे यहाँ पर और मिश्रित लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा जो है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ये भी पढ़ा करिए, ये यहाँ पर लास्ट में नहीं है बोल देता है और हम है वाला खोज के आंसर मार के चल देते हैं, तो यहाँ पर गलत होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, परिमाण मतलब कुछ बताएगा, संख्या उंख्या। ठीक है, तो जो नहीं बताएगा उसी की तो बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए बोला है 50 गज जमीन, तो जमीन बता दिया कितना है, 2 किलो सेव, सेव भी बता दिया, 10 लीटर पानी, ये भी बता दिया, अनगिनत तारे, तो अब गिनते रहिए। तो ये जो है आपका नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अनिश्चयवाचक कहेंगे, परिमाणवाचक मतलब इसके बारे में मतलब कुछ पता नहीं है, अनिश्चित है, अनगिनत बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, ये परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि ये निश्चित ही नहीं है, अनिश्चित है।
नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है जरूर पढ़ा करिए, स्त्रीलिंग नहीं है वो बताना है। तो जो अनानास है वो पुल्लिंग है, ठीक है। बाकी आपके जो चिल्का झील हो गया, सब्जी हो गया और बुंदेली हो गया, ये सब भाषा है बुंदेली, तो ये सब जो है आपके क्या हैं, ये सब स्त्रीलिंग है। कौन सा नहीं है बताना था, अनानास ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां जो है, सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है। इनमें से एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर किया कीजिए और पूरा देखिए। पूरा पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, मैथ में थोड़ा टाइम लग जाता है और यहाँ पर हिंदी में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सर्वदा जो है एक वचन में रहने वाला जो है जनता है। देखिए जनता हमेशा एक वचन में रहेगा, भले ही जनता में ग्रुप की बात होगी, लोगों की बात होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे वो आपका जो है जनता सब कुछ जानती है, जनता हमको वोट देगी, तो आप देख रहे हैं एक वचन में हमेशा रह रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर खालिस्तान है, यहाँ पर आगे बताया गया बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है, तथा यहाँ पर खालिस्तान है बताते हैं कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो ये कब होता है, देखिए ये जो आपका शब्द अलंकार है ना, वो बताते हैं कि शब्दों में चमत्कार है। तो शब्द अलंकार पहले नंबर पे होगा। शब्द अलंकार बताते हैं कि यहाँ पर शब्दों में यहाँ शब्दों में चमत्कार है, तथा फिर इसके बाद अर्था अलंकार जो बताते हैं कि यहाँ अर्थ में जो है अद्भुत सौंदर्य है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 12 नंबर में क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि विपरीत, मतलब अज्ञ का विज्ञ हो गया, शुक्ल का कृष्ण हो गया, बर्बर का सभ्य हो गया और अपाच्य का कुपाच्य हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अपाच्य मतलब कि जो नहीं पचता है, तो सुपाच्य होता है, कुपाच्य नहीं होता है, उल्टा। तो यहाँ पर जो नहीं है उचित जोड़ी वो है आपका बी वाला, बाकी आपके उचित जोड़ी हैं, ठीक है। तो अपाच्य का सुपाच्य होना चाहिए, आपकी कुपाच्य दिया है, ये वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित जो है समूह चुनिए। मतलब कि समान अर्थ निकलना चाहिए, सब जो भी यमुना के समानार्थी हैं उनका आपको बताना है। तो यमुना के जो समानार्थी होते हैं वो होते हैं कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। या फिर जमुना भी होता है, और भी आपके इनके हैं तो कह सकते हैं सूर्यसुता, सूर्यतनया, ये सब जो है आपके होते हैं। या फिर अर्कजा, ये सब हैं यमुना के समानार्थी या फिर पर्याय भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। इनमें से कौन सा मुहावरा है वो भी सही, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बताया गया है पत्थर की लकीर होना। फिर बताया गया कंगाली में चावल गीला, चावल नहीं आटा गीला, आप सुने होंगे। नाम बड़े और दर्शन छोटे होता है, कथन छोटे दिया, ये भी गलत है। बल्ब तले अंधेरा, बल्ब तले अंधेरा नहीं, दिया तले, आपने अंधेरा सुना होगा, दीप तले अंधेरा। तो ये आपका जो सही है वो है पत्थर की लकीर होना, मतलब कि दृढ़ होना, सुदृढ़ होना, या फिर कह सकते हैं कि स्थिर होना, ये इसको कहते हैं। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द आपका क्या होगा। तो देखिए ध्वंस मतलब विध्वंस, आप सुने होंगे ध्वंस मतलब ये सब नष्ट हो जाना का अर्थ है, और इसका विलोम जब भी होगा वो निर्माण होगा, ठीक है। निर्माण राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, ठीक है। यह वाक्य जो है किस लोकोक्ति का जो है अर्थ प्रकट करता है। मतलब ये बताना है कि जो दिया अत्याचार का फल अच्छा नहीं, ये बता है अर्थ। इसके लिए जो है आपका मुहावरा कौन सा है। तो जंगल में मोर नाचता किसने देखा, ये नहीं होगा। चमगादड़ के मेहमान जो है उलटे लटक, जो है उल्टे लिखना चाहिए, वो ठीक से नहीं लिखा है, तो लटकते हैं, ये भी गलत है। तलवार का खेत हरा नहीं होता, ये वाला सही है, क्योंकि अत्याचार अगर आप करेंगे तो फल इसका अच्छा नहीं ही होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, आसपास बरसे दिल्ली बड़ी तरसे, ये सब नहीं है, सी वाला ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। कौन सा अलंकार है इसमें आपको बताना है। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए ये जो अलंकार आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो मन मंदिर जो यूज़ किया गया, ये आपका उपमेय में जो है उपमान के निषेध रहित आरोप का बोध कराता है, यानी कि रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा।
खालिस्तान है, यहाँ पर आपको बताना निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल वाक्य का जो है उदाहरण है या फिर सामान्य भूतकाल वाक्य है। तो देखिए वर्षा हुई, ये आपका सामान्य भूतकाल है, तो ये आपका हो जाएगा ए वाला जो है सही राइट आंसर, सिंपल सा जो है सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से खालिस्तानी शब्द बनाए जाते हैं, मतलब कौन से शब्द बनाए जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो बोला ये जा रहा है कि भाववाचक जो संज्ञा होता है वो उनका जो निर्माण होता है वो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से बनता है, बनाए जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह। देखिए वो उस समय का पूछा है जब ये पेपर बना था, लेकिन यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही पीछे पूछ लिया है। बोला है उनकी जो कृति है, कृति भी बताया है कि रेहन पर रघु यह कृति है उनकी, के लिए किस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा इनको जो सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी, और कब 2011 में इनको सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इस पुरस्कार में क्या होता है, इस पुरस्कार में उस समय की ये बात है, पुरस्कार में एक ताम्र जो है पत्र इनको मिलता है, एक शॉल एक मिलता है, तथा 1 लाख रुपए इनको जो है नगद दिया गया। ठीक है, 1 लाख रुपए इनको नगद उस समय दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे 21वां क्वेश्चन है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। वाक्य में जो है आपको बताना है किस सर्वनाम का जो है प्रयोग हुआ है, प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो सर्वनाम है कोई जो है ना, ये कोई भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं, निश्चित नहीं है। तो इसका कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये जो विशेषण है इसमें जो प्रयोग हुआ है वो अनिश्चयवाचक जो है। आप जैसे कि कुछ लोग आए हुए हैं, या फिर कहेगा कुछ सेव हैं, तो आप इसमें अनिश्चित ही है, क्या पता नहीं कितना है। वैसे ही आपके कोई सज्जन आए हुए हैं, तो कुछ या कोई आएगा ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण करेंगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की यह जो है कृति किस विधा पर आधारित है। मतलब ये है क्या, बिना दीवारों का जो घर है मन्नू भंडारी जी का, ये भी बता दिया है। और आपसे पूछा ये है कि कौन सा विधा है, ये है क्या। तो देखिए मन्नू भंडारी जी के 2 यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये दोनों नाटक है बिना दीवारों का घर, और एक और याद रखिएगा रजनी दर्पण, ये दोनों जो है इम्पोर्टेंट है, नाटक है इनका। ठीक है, मन्नू भंडारी जी का। नेक्स्ट बात करेंगे पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। उचित इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए पारा न उतरना यानी अशांत होना, शांत न होना। ठीक है, ये कहेंगे अशांत होना, डी राइट आंसर हो जाएगा। गुस्से में जो रहते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, ये बताना है। देखिए नहीं है पूछा है, देखिए शारदा है और वागीश्वरी जो है ये भी है, वीणावादिनी ये सब आप जानते ही है। तो यहाँ पर सुधी जो है ये पंडित या पंडिताइन के लिए यूज़ होता है, साथ साथ श्री जो है ये लक्ष्मी जी के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से श्री होना चाहिए, नहीं है, सीधा सीधा सुधी का यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। तो ये दोनों जो है नहीं है। देखिए जो आंसर बोर्ड देगा उसके अनुसार आप करेंगे। मेरे अनुसार ये श्री जो है ये आपका रहेगा लक्ष्मी जी का। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी जो है वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में जो पूरे वर्ण है ये याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टोटल जो है वो रहेगा 52 टोटल। ठीक है, और यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर स्वर पूछा है, तो स्वरों की संख्या है 11। ठीक है, और स्वर आपके 11 हो गए, और आपके यहाँ पे 52 में से 2 जो है अयोग जो है वह होते हैं। 33 यहाँ पर आपके व्यंजन होते हैं, 33 जो होते हैं व्यंजन होते हैं, और 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 2 आपके जो है उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। अतः टोटल बात करेंगे तो आपके 52 ये होते हैं। यहाँ पर आपके 11 यहाँ पर जो है क्या है, जो है यहाँ पर स्वर की संख्या है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में से जो शुद्ध वाक्य को चुनना है आपको।
तो यहाँ पर जो भी शुद्ध है उसको आपको चुनना है। तो बेफिजूल मत लड़ो, ये आपका है। फिर उसके बाद मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। सी में आपको बताया यात्री अत्यंत जो है दुख से आए हैं। और डी में बताएगा वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। तो कौन से इनमें से शुद्ध है ये आपको बताना है। तो ये जो है मेरे पास जो है कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी आपके अशुद्ध हैं। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। ओह में जो है ओह के बाद जो है कोई चिन्ह लगेगा, उसके लिए खालिस्तान छोड़ दिया है और बोला है ओह खालिस्तान बहुत कठिन समय आया है। बहुत कठिन समय आया, ये लग रहा है कोरोना के लिए ही था, ठीक है। तो आगे क्या बताएगा, दिए गए वाक्यों में उचित जो है विराम चिन्ह लगाइए। कौन सा विराम चिन्ह लगेगा वही मैं बात कर रहा था। तो ओह या फिर कहेंगे कि जो भी दुख प्रकट करेंगे या फिर खुशी प्रकट करेंगे कि वाह बहुत अच्छा खाना बना है, तो उस वहाँ सब चीज़ों पे ना जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, ये ऐसे रहता है यहाँ पर, ठीक है, विस्मयादिबोधक। तो ये आपका यही चिन्ह नहीं लगा है दुख प्रकट करने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा खुशी प्रकट करने के लिए, वाह करने के लिए, सब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर खालिस्तान है। यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है, मतलब बताना है आपको कि यमक अलंकार इनमें से कौन सा नहीं है वाला नहीं। तो देखिए यमक अलंकार में एक ही का दो अर्थ होता है, जैसे आपने सुना होगा कि कनक कनक वाला रहता है, ठीक है, तो धतुरा वाला था। यहाँ पर जो है वहाँ पर अलग अलग जो है उसका मीनिंग निकलना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य है जग का बुझा जो है बुझा बुझा, यहाँ पर जो बुझा बुझा है ना इसका दो मीनिंग नहीं निकलता है। बाकी अगर बात करें खगकुल कुल सा बोल रहा है, इसका भी आपका अलग अलग अर्थ निकलेगा कुल का। और 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, ये आप जानते हैं कई बार यूज हो चुका है। तो 3 आपका जो बेर है, बेर का 2 मतलब अलग अलग निकलता है, टाइम के लिए और खाने वाला बेर जो होता है। कर का जो है मन का डारी दे मन का फेर, तो यहाँ पर मन का जो है इसका अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है तो नहीं है, जो है बुझा बुझा जो है वाला है, तो ये आपका हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों में यमक अलंकार है। किस वर्ष जो है हिंदी जो भाषा है इसको राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जीके में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो 14 सितंबर 1949 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मानक वर्तनी के आधार पर जो है शुद्ध शब्द पहचानिए, आपको जो शुद्ध इनमें से कौन सा लिखा हुआ है। मृत्यु दंड जो है सही कौन सा लिखा हुआ है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो सी वाले में जो है मृत्यु दंड सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें जो होता है ना कि हम लिखे रहेंगे वाक्य में कुछ और उसका मतलब कुछ और होगा, तो इसका मतलब ये सब जो व्यंग कसने वाली बात होती है ये मुहावरा ही होता है, ठीक है। जैसे अंधे की लाठी होना, आप समझ रहे हैं, अब यहाँ पर लाठी और अंधे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ और मतलब इसका निकला। तो ये सब मुहावरे में ही ये सब होता है, ठीक है। तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, जब कोई वाक्यांश जो है अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। बेल शब्द का बहुवचन बताइए। तो बेल का जो है बहुवचन हो जाएगा बेलें, बेलें, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण खालिस्तान है को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। किसको, यहाँ पर 4 ऑप्शन होना चाहिए, शायद ये बट डी वाला ऑप्शन हमसे छूट गया है। तो किसको जाना जाता है ये बताइए, आधुनिक मीरा के नाम से। तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा जी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। आधुनिक जो कवित्री हैं उस सशक्त कवित्री में से एक हैं और इनको इस आधुनिक मीरा कहते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है 1982 में। किसके लिए, इनको यामा रचना के लिए, यामा रचना के लिए जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है।
याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है। देखिए एक पैराग्राफ ये दिया था, इससे क्वेश्चन पूछा था, जैसे पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिएगा। विपत्ति केवल डरपोक व्यक्तियों को ही भयभीत करती है, कायर विपत्ति से डरकर अपने पांव मार्ग से पीछे खींच लेता है, लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं है। पूरा पढ़ लीजिएगा। वे अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, वे आने वाली विघ्न बाधाओं के सामने चट्टान की तरह अडिग खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर पूछा ये है कि वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, इस वाक्य का काल आपको बताना है। रखते हैं समझ में आ रहा है, सामान्य वर्तमान काल है, तो इसमें कुछ पूछना ही नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेताती आपने इंग्लिश में पढ़ाई होगा, वैसे ही है, कुछ नहीं, हिंदी में भी वैसे ही पढ़ाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर, वीर शब्द का स्त्रीलिंग, तो वीर का लड़कों के लिए यूज होता है और वीरांगना जो है लड़कियों के लिए स्त्रीलिंग, यही हो जाएगा वीरांगना। ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपने सुना होगा लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। 36 जो है अडिग, जो आपका शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर अडिग हुआ है, अडिग खड़े रहते हैं। ठीक है, प्रयुक्त तो कौन सा जो है प्रयुक्त किया गया, इसमें ये बताना है अडिग में क्या प्रयोग हुआ है, संज्ञा, अव्यय, प्रत्यय या उपसर्ग। डिग में अ जो है लगा देंगे तो अडिग आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग लगा है अ, उपसर्ग लगा है अ। ठीक है, और यहाँ पर क्या करा है, शब्द में जो निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया, हाँ उपसर्ग, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर की, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ जो है वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है, वो परिवर्तन क्या है? जिन लोगों को ये याद है परिभाषा बताइए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, दो या दो से अधिक जो है अत्यंत समीपस्थ वर्णों का जो है, वर्णों का याद रखेंगे, वर्णों का जो ये मेल या परिवर्तन या विकार होगा उसको कहते हैं संधि। याद रखिएगा, संधि का ये जो है परिभाषा है। ये देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको एकदम रट लीजिए। देखिए वर्ण रहेगा, मतलब पहले अक्षर रहेगा, वर्ण समझ रहे हैं, अक्षर की बात होती है। फिर उसके बाद उससे बनेगा, अक्षर से बनेगा शब्द, और शब्द से बनेगा पद। याद रखिएगा, पद बनेगा, शब्द से पद बनेगा, पद से बनेगा वाक्यांश, और वाक्यांश को मिलकर के बनेगा वाक्य। तो याद रखेंगे ये लाइन, वर्ण, शब्द, पद, वाक्यांश और वाक्य। तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। वर्ण, शब्द, पद बनेगा, फिर वाक्यांश बनेगा, फिर वाक्य बनेगा। याद रखिएगा, इस पे कहीं और भी गायब कर सकता है, वर्ण को गायब कर सकता है, शब्द को, वाक्यांश को, वाक्य को, सबको गायब कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर खालिस्तान है, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो अनुप्रास में क्या होगा, एक कोई जो है अक्षर का बार बार वो रिपीटेशन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए फूल सी बच्ची इसमें नहीं है, चरण कमल बंधु हर्राई कई बार ये पढ़ चुके हैं, नवजीवन दो श्याम घनश्याम हमें ये भी नहीं है। देखिए तरनी तनुजा त का, देखिए यहाँ पर तट, तमाल, तरुअर, ये त का जो है आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार यही है, यही उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा शब्द जो है रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? माने रक्त का जो है, इनमें से तीन जो है वो उदाहरण है या फिर पर्याय है या अर्थ है, एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए लहू, आप जानते हैं ये रक्त या खून की ही बात हो रही है। रुधिर रक्त या खून की ही बात हो रही है। शोणित रक्त या खून की ही बात हो रही है। लौहिता आपका हो गया, ये सब जो हो गया आपका खून का ही है। और रिपु मतलब होता है शत्रु, क्या होता है, शत्रु होता है। और यहाँ पर ये चिपका दिया, ये नहीं अर्थ है रक्त का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 40 क्वेश्चन हिंदी के, और ये आपके 21 तारीख का जो है 21/12/2017 के जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। आगे हम मैथ और रीजनिंग और जीके भी देखेंगे। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अच्छे कमेंट दीजिए। और भी जो भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।